सो वेलकम बैक। आई होप आज आप लोग उतने अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब उनका क्या जोसा में अच्छे से कोई ब्रांच अच्छा मिला ही नहीं होगा। ऐसे बंदे भी हो सकते हैं जैसे कि मेरी तरह जिनको जोसा में कुछ मिला ही नहीं था। रैंक लाए जितना कोचिंग में लगा था उसके बराबर रैंक लाए वो लोग, ठीक है। नहीं अब जब पीडब्ल्यू से जैसे कि मैंने किया था, मैंने मेरा 5-6 हजार लगा था, उतना अच्छा तो रैंक नहीं आया था मेरा। बट कोई बोल रहा, कुछ लोग करते हैं ना 1-1.5 लाख खर्चा कर देते हैं, उनका 1-1.5 लाख लहंगा आ गया। मतलब ऐसे बंदे बोल रहा हूँ जो ज्यादातर बंदे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें 30,000 रजिस्ट्रेशन फी लगता है, तो पैसा तो चाहिए इसमें थोड़ा। बट ये पहले बता दो, पैसा जो तुम अभी डालोगे वो जब तुम कॉलेज में जाओगे उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे कॉलेज का जो फीस है लगभग 40 से 50,000 के अंदर है फर्स्ट ईयर में जो लगता है, ठीक है। तो वो कट के जो पैसा तुम्हारा बच जाएगा, मान लो तुम अभी सीसैट में डालते हो, टोटल मिला के सीट एक्सेप्टेंस मिला के, अब तुम जो सब करके आए हो तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कि सीट एक्सेप्टेंस क्या होता है, बाकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होता है। तो ये टोटल मिला के मैं मान रहा हूँ 70 से 80 हजार रुपये खर्चा होता है, ठीक है, सी सेट के अंदर। उसके अंदर से अगर मान लो 40 हजार तुम्हारा कॉलेज में लगता है, 5 हजार तुम्हारा जो सी सेट लेता है, और बाकी जितना भी पैसा होगा वो तुम्हारे रिटर्न हो जाता है। अगर तुम SC ST हो तो बहुत कम ही लगता है, तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैं उनका बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मेरे को भी इसी हिसाब से कॉलेज मिला था, आप लोगों को भी मिल जाएगा। अगर रैंक आप लोगों का अगर जनरल हो, 50 हजार से ज़्यादा है, और मान लो कि 1-1.5 लाख से कम है, ठीक है, तो मिल जाएगा आप लोगों को। तो सी सैप अल्टीमेट गाइड होगा। आज का वीडियो एकदम पूरा एंड तक देखो तो आप लोगों को पूरा समझ इजीली आ जाएगा, एंड आप लोग फिर से वीडियो बना सकते हो, इतना समझ जाओगे आज। तो सी सब काउंसलिंग होता क्या है, इससे पहले ये सुनते हो। तो सबसे पहले अभी तो जोसा हो गया है, मतलब जोसा कंप्लीट नहीं हुआ है, जोसा चल रहा है। जोसा कंप्लीट होगा उसके बाद एक लिस्ट निकलेगा, पूरा एक इतनी ये कॉलेज का ये मतलब ब्रांच का ये सीट खाली, इतना सीट खाली है, एक पूरा लिस्ट निकलेगा। उसके हिसाब से फिर से और एक काउंसलिंग होगा जिसमें जो वैकेंट सीट्स होते हैं वो बाकी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जो मतलब आगे तक रैंक तक जाते हैं। अब तुम लोग को ये क्वेश्चन होगा, भैया तो फिर जोसा में ही दे देते, तुम बाकी क्यों सिसअप करना है ना। तो इसका रीजन तो मेरे को भी पता नहीं, छोड़ो। जो सीट्स मेन रीजन है जो है, वैकेंट सीट्स जो रहते हैं उसको ही फिल किया जाता है सिसअप के थ्रू, ठीक है। अगर किसी ऐसा भी हो सकता है कि किसी की ब्रांच में, किसी किसी ब्रांच में जोसा में फुल हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम मान नहीं सकती है कि तुम्हारे लिए सीट बचा ही रहेगा एंड तक। ये हो सकता है कि मान लो लास्ट ईयर 5 सीट बचा था तो इस बार 0 सीट भी हो सकता है, ये हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही, हो सकता है। और सीसा बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है, जिससे आप लोग मतलब जैसे कि जोसा में अगर तुम देख रहे हो कि मैकेनिकल NIT समथिंग में 60,000 में क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर तुम मान सकते हो 60 के आसपास ही 2000 या फिर 2000 प्लस माइनस कर सकते हो, ऐसे में क्लोज होगा। बट सीसैप क्या चीज़ है, अगर तुम इस बार मान लो 67,000 में क्लोज हुआ है सीसैप में जो कुछ चीज़, वो इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर मान लो जिस साल 67 पे क्लोज हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर में वो 50,000 में भी क्लोज हो सकता है। मतलब 10-20 हजार का रैंक का भी फर्क आ सकता है, कोई हम लोग वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को व्हाट इज सी सब काउंसलिंग पता चल गया। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है ये, जो जोसा के बाद होता है और NIT प्लस सिस्टम के लिए होता है, मतलब IIT छोड़ के होता है, IIT नहीं होता इसमें, ठीक है। IIT का और है भाई, IIT सी सब में पार्टिसिपेट नहीं करता। NITs, आई ट्रिपल IITs, IISc शिप कोर्स, SPS GFTS सब में मिलता है। IIT डज नॉट पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड्स, ठीक है। अब सीसैप तो शायद 6 राउंड का हो गया हमारे बार से, हम जिस बार दिए थे उससे पहले शायद 5 नहीं, सॉरी, सीसैप पहले होता था 2 राउंड का, अभी होता है 3 राउंड का, ठीक है। इट ए वाइटल चांस है, सेकेंड चांस होता है स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज मिलने का, सेकेंड चांस है, एक एकदम मतलब क्या बोलूँ, एकदम बहुत चांस है कि तुमको इसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि होता है भाई ये। तुम अगर कुछ एक्सेप्शन ना हो जाए उस ईयर में तो तुमको मिल ही जाएगा इस ईयर। तो सीसैप का 3 ब्रांचेस होता है, एक होता है बी 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 सीसैप स्पेशल, सीसैप एन्युइटी सुप्रीमेंट, सुप्रीमेंट क्या है ये, पता नहीं यार क्या है। मैं सीधे सीधे बताता हूँ, उतना कुछ तुमको करना नहीं है। सीसैप का पोर्टल आएगा, उसमें रजिस्टर करना है। तो पहले देखते क्या था मेन काउंसलिंग फॉर ये NIT IIT के लिए, ये बाकी चीजें तुमको देखना ही नहीं है, फालतू चीजें हैं।
तुमको भी जो जरूरत है वो देखो, बाकी बाद में देख लेना, जब टाइम है तो तुम यहाँ से पढ़ लो भाई, मेरे को इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मैं छुट्टी में आया हूँ कॉलेज, कॉलेज से घर आया हूँ, तो थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। सी सब स्पेशल, ये तुमको जो चीज़ है सी सब स्पेशल, जिसमें आई आई टी एन आई आई सॉरी भाई, आई आई टी नहीं, एन आई टी ट्रिपल आई टी जी एफ टी आई, जो सा राउंड तक, जो सा 6 राउंड तक जब जो फिल नहीं होते, वैकेंट रहते हैं, उसके लिए होता है। ये देखो जोसा, अब ये क्या चीज़ है, सबको पता ही है जोसा वर्सेस सीसा का जो स्पेशल राउंड क्या है, मतलब उसका देखते, ठीक है देख ही लेते चलो, कुछ तो होते हैं ना जिनको चाहिए होता है ये चीज़। कोई कास्ट वाले ट्रिगर मत होना, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स, जोसा में 6 राउंड्स होते हैं और सीसैब में यूजुअली 2 राउंड्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन वन टाइम इनिशियल रजिस्ट्रेशन, और इसमें फिर से रजिस्टर करना होगा। तुम जोसा में किए हो नहीं किए हो फर्क नहीं पड़ता, फिर से तुमको नहीं फर्क पड़ता है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बाद में बता दूंगा। ये बाल ही सही नहीं होते यार, लड़की का ऐसे होगी सही। अबे चलो छोड़ो, फ्रेश रजिस्टर करना होता है। तुम किए हो तो कुछ कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जो अगर तुम जोसा में सीट एक्सेप्ट कर ले हो तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है। मैं बता रहा हूँ, तुम रुको, पूरा वीडियो देखो, समझ आ जाएगा पूरा कौन कौन एलिजिबल होता है। मेन टॉपिक आ गया, जो जेई मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, डिड नॉट रजिस्टर फॉर जोसा। ये बात नहीं है कि डिड नॉट, तुम अगर जोसा में रजिस्टर कर लेते हो, ये गलत बात है थोड़ा, कि तुम अगर जोसा में रजिस्टर कर लेते हो तो तुमको नहीं मिल, तुम एलिजिबल नहीं हो, ये बात गलत है। ठीक है, अब बस तुम्हारे पास जेई मेंस का रैंक होना चाहिए, और ये तुम्हारे जो सीआरएल के बेस पे होता है, ठीक है, सीआरएल के बेसिस पे तुम अपने कास्ट से ही कम्पीट करते हो, ठीक है, ये मेन जो बात है। participated in Joseph but were not allotted। अब मतलब ये थोड़ा मेरे को भी समझने में गलती हो गया, ये पीडीएफ में डिड नॉट रजिस्टर्ड फॉर जोसा, मतलब तुम अगर जोसा में नहीं भी किए हो तब भी कर सकते हो, अगर किए भी हो जोसा में रजिस्टर तब भी कर सकते हो, ठीक है। पार्टिसिपेटेड इन जोसा, तुम जोसा में पार्टिसिपेट किए थे बट सीट अलॉट अलॉट नहीं हुआ, फिर भी कर सकते हो। अगर तुमने सीट विदड्रॉ कर लिया, हैड इट कैंसल्ड एक्सेप्ट बेसिक एलिजिबिलिटी फेलियर, तुमको सीट मिल गया था, तुमने विथड्रॉ कर दिया या फिर कुछ भी कैंसिल कर दिया, तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑलरेडी हैव जोसा सीट बट वांट टू अपग्रेड टू ए बेटर कॉलेज और ब्रांच, मतलब क्या, तुम जोसा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कॉलेज मिल जाए जोसा में फिर भी तुम कर सकते हो। मतलब मैं तो बोलूंगा जोसा में मिल भी गया है तो फिर भी करके देखो, जो ब्रांच तुमको मिला है उससे अच्छा ब्रांच ही मिल जाएगा तुमको। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। कैंसिलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सी एस सी बी एस्पिरेंट। जेई कॉन्सेप्ट, जेई में जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सी सैप। क्या, ये जो सच बात है, मैं ये जो पीपीटी बनाया हूँ, मैं पीपीटी बनाया हूँ जेमिनाई से, बट मैंने डेटा क्रॉस चेक किया है कि अबे क्या है, मैं गलत, 1 साल पहले मैंने करके सी सैप करके गया हूँ मैं तो, होगा ही, ठीक है। द ऑटो कैंसिलेशन रूल क्या होता है सुनो, इसे ऑटो कैंसिलेशन रूल था, यहाँ पे ऑटो कैंसिलेशन रूल लिखा नहीं था, ठीक है। चलो देख ऑटो कैंसिलेशन दिखाते हैं अब, चलो देख क्या आ रहा है। चलो क्या होता है, देखो सिनेरियो ये होता है कि तुमने सीसैब में तुमको एक न्यू सीट मिल गया, तुमने तुम्हारा जो ओल्ड जोसा का सीट होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, यू कांट गेट इट बैक। तो सीसैब को अच्छे से फिल करना, जिससे कि तुमको सीसैब में एक अच्छे, मतलब मिले तो अच्छा ब्रांच मिले, नहीं मिले तो ना मिले भाई, बट मिले तो अच्छा ब्रांच मिले, ऐसा तुम सिलेक्ट करना, नहीं तो खराब ब्रांच मिल जाएगा तो जोसा का जो अच्छा ब्रांच था वो भी चला जाएगा। सिनेरियो बी क्या है, ठीक है, यू डू नॉट गेट एनी सीट इन सीसैप, यू रिटेन योर ओरिजिनल जोसा सीट। अगर तुमको सीसैप में कुछ भी नहीं मिलता तो जोसा में जो मिला है वही तुम्हारा फाइनल हो जाएगा, तो चिंता लेने की बात नहीं है, सीसैप करके देखो, मिलता है अच्छा, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, करके तो देखो, ठीक। एक एडवाइस है, ओनली फील्ड चॉइसेस इन सिस्टम डेफिनेटली बेटर देन योर करेंट जोसा सीट। जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, जेमिनाई में भी तुमको यही सजेस्ट किया कि अभी तुम सिलेक्ट बस वही करो जो चीज़ तुम्हारे इस बार जो जोसा में मिला है उससे बेटर हो, ओनली बेटर। लड़की बन जाओ, लड़का हो तो लड़की बन जाओ, ओनली बेटर से देखो। अभी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब टाइमलाइन में जो एक्सपेक्ट कर मैं नहीं कर रहा, जोसा का जब भी नहीं कर रहा है, बट मैंने भी देखा कि इसके आसपास लगभग हो सकता है, क्योंकि मेरा जब हुआ था ना, तो मान लो अगस्त तुम 25 को मेरा वो था, जो फिजिकल रिपोर्टिंग होता है वो 25 को था, मतलब
18-19 तक मेरा पूरा सीसैप कंप्लीट हो गया था, मतलब 2-3 से स्टार्ट हो गया था सीसैप। तो ऐसे ही 2-3 तारीख तक तुम्हारा लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जुलाई 28 तक तुम्हारा जोसा का वो जो डिस्प्ले होता है ना, कि मैंने पहले ही बताया कि एक लिस्ट निकलता है, लिस्ट के अंदर पूरा जो एनआईटीज आईआईटीज सॉरी यार आईआईटीज नहीं, एनआईटीज ट्रिपल आईटीज का जो वैकेंसी सीट्स रहता है वो उसका लिस्ट निकल जाता है। तुम फ्रेश रजिस्टर कर सकते हो, मतलब वो निकलती है शायद 1-2 दिन में ही तुम कर सकते हो रजिस्टर, ठीक है। तो 28 जुलाई तक मान लो, उसके बाद 3 तक तुम लॉक कर, इसमें भी वो होता है तुम्हारा जो सब में जो हुआ था ना, मॉक मॉक सीरियल लोकेशन, वो भी होता है इसमें भी। तो राउंड 1 राउंड 2, बट इसमें राउंड 3 नहीं दिया, राउंड 3 भी अभी होता है, ठीक है। उसके बाद मिड अगस्त तुम मान लो कि 20 से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग। तो इसी हिसाब से तुमको जो भी कॉलेज जाना है तो उसी हिसाब से ट्रेन वगैरह करवा कर रखना। 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 20 अगस्त से, ठीक है। मतलब मैं एनआईटी का बता रहा हूँ। सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या करना है। पहले रजिस्टर करना है, एंड तुमको लगभग 45,000, अगर जनरल हो तो 45,000 तभी पे करना है रजिस्ट्रेशन के वक्त, ओके। और जो तुम मतलब अगर SC ST OBC हो, OBC का शायद नहीं है, SC ST सारा, अगर तुम्हारा रिजर्व्ड है मतलब कोई भी कैटेगरी है तो तुम 19 के तुमको पे करना है, और जो अगर तुम जनरल हो तो 45 के। अभी ये मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्योंकि ये चेंज हो सकता है, बट मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ 45 के ही होगा। मतलब 45 तो मान सकते हो, 40 के हो सकता है मैक्सिमम, मिनिमम, और मैक्सिमम 50 का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तुम एवरेज मान सकते हो 45 के। और स्मार्ट चॉइस फिलिंग जो जैसे जोसा में होता है सेम चॉइस फिलिंग होगा इसमें भी, करो उसके जैसे कि जोसा में वो होता है तुम्हारा अलॉटमेंट आता है, वैसे अलॉटमेंट आएगा। अगर जोसा किए हो तो पता है, नहीं किए हो तो मेरा जोसा वाला वीडियो देख लो, उसका भी व्यूज थोड़ा इंक्रीज करो, और कमेंट करो भाई, कमेंट करने से एंगेजमेंट आता है और व्यूज भी आता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा, और सब्सक्राइब तो तुम लोग करते नहीं हो, तो मैं बस एक थोड़ा सा छोटा सा, अगर थोड़ा सा भी तुम लोग हेल्प हुआ है तो कमेंट करो भाई, ठीक है। और अलॉटमेंट देखो तुम लोग, जो रिजल्ट है वो देखो, फ्रीज स्लाइड फ्लोट ये भी नहीं आता तो वो पहला वीडियो देखो। नहीं, मैं बता रहा हूँ फ्रीज स्लाइड फ्लोट क्या होता है। फ्रीज होता है कि तुम अभी तुमको ये पसंद आ गया तो ये ले लेता हो अभी, मतलब अभी फिक्स कर लिया तुमको, एनआईटी रायपुर मिल गया, तुम अभी ये ब्रांच मिल गया, इसको ही लेना है तो फ्रीज कर दो। अगर स्लाइड करना है, मतलब उसी कॉलेज में तुमको कोई हायर ब्रांच लेना है जो तुम्हारी लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट में होना चाहिए, तब स्लाइड कर दिया कि तुम उसी कॉलेज में तुमको अपर ब्रांच चाहिए। फ्लोट मतलब क्या है, कोई और कॉलेज का और ब्रांच देख रहे हैं, हायर में जाने का, वो कभी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। लिस्ट के हर टाइम ऊपर जाएगा, वो नीचे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोला लड़की बन जाएगा, वो हर हमेशा बेटर देखेगा, बट ऐसे बेटर नहीं देखेगा। तुम अगर बेटर तुम्हारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे बेटर नहीं दोगे, और नीचे थोड़ा खराब दो, नीचे खराब देना है, बट तुम अगर ऊपर, इसके मतलब नीचे वाला बेटर है, उसके ऊपर वाला थोड़ा खराब है इससे, तो तुमको ये वाला मिल जाएगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब तुम चॉइस फिल करते हो तो ये वाला जो है, ये वाला, ये हायर प्रायोरिटी को समझ लेता है, तो तुम्हारे लिए ये हायर प्रायोरिटी को समझ लेता है ये वाला, और उसके हिसाब से ये लोअर प्रायोरिटी में है। तो ये सबसे पहले देखेगा ये तुमको मिलता है कि नहीं, अगर ये नहीं मिलता तो तुमको ये वाला मिलेगा, ठीक। तो उसके बाद कुछ टिप्स जो मैं नहीं दे रहा, फिर से ये जेमिनाई दे रहा है, बट मैं भी कुछ दूंगा तुम लोगों को टिप्स, चिंता मत लो। डोंट बी ग्रीडी, इफ यू आर 100% सेटिस्फाइड जोसा तो मत करो। मैं ये बोलूंगा कि ये जेमिनाई गलत बोल रहा है। तुम जितने भी सेटिस्फाइड हो फिर से करके देखो यार, जितना सेटिस्फाइड तुम, शायद कम में सेटिस्फाई हो रहे हो, तुमको इलेक्ट्रिकल तो अच्छा ब्रांच है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में सेटिस्फाई हो रहे हो अभी, तुमको CS मिल रहा है कहीं पे। कुछ लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल भी अच्छा होता है, मैं पता है कि वो लोग वैसे नहीं सोचते, उनको इलेक्ट्रिकल अच्छा ही लगता है, ठीक है, वो कुछ तो करते हैं वो लोग, बहुत अच्छा लगता है उनको। IoT वगैरह पता नहीं, मेरे को उतना नॉलेज उसमें है नहीं, मेरे को इंटरेस्ट टेक में, तो टेक मतलब वो वाला हार्डवेयर में नहीं है, सॉफ्टवेयर में है मेरे को। एनालाइज वैकेंसी को पहले एनालाइज करो, कौन से कॉलेज में क्या मतलब कितना सीट्स खाली है, उसके हिसाब से तुम भरो। कि ऐसे नहीं कर देना कि किसी कॉलेज में सीट ही नहीं है उसमें तुम उसका भर दिए, फालतू का भरा होगा तो कर सकते हो, मतलब कोई उसमें फर्क नहीं आएगा तो कर सकते हो तुम, प्रॉब्लम नहीं है। सारे अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं बताया मैंने, ये जब तुमको सीट मिल जाएगा ना तब सीट एक्सेप्टेंस फीस भी एक देना होता है। मेरा टाइम पे जनरल हो तो तुम 30,000 देना होगा, ठीक। मतलब टोटल 70 to 80 के मान लो जो तुमको सीसम में लगेगा, ओके। ओके, चलो टिप्स देते हैं फिर से। डॉक्यूमेंट जितने भी तुम्हारे, जैसे कि कार्ड सर्टिफिकेट होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट होता है, एक होता है वो एंटी रैगिंग गैप सर्टिफिकेट, ड्रॉपर हो तो
तो ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कॉलेज जितने भी मार्कशीट्स वगैरह है वो थोड़ा सब कुछ एक एक कॉपी रख देना, जेरोक्स कॉपी। बाकी और सारे डेडलाइंस को जब वो लिस्ट आ जाएगा कि शेड्यूल आ जाएगा तो उसको अच्छे से फॉलो कर लेना एक बार। फीस पेमेंट के डेट्स अच्छे से देख लेना। मैं बोलूँगा फीस पेमेंट का अगर लास्ट डेट आज है तो 2 दिन पहले तो कंप्लीट करते रहो, क्योंकि कुछ भी गलती हो सकता है, मैं टेक्निकल एरर आ सकता है, ठीक है। तो 2 दिन पहले करोगे तो वो रिसॉल्व होने में रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि सिसब वाले टाइम शायद नहीं देते एक्स्ट्रा। और वो इनकम सर्टिफिकेट वाला बता देता हूँ, मेरे टाइम पे बहुत लोगों का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो उनको जो कॉलेज में होता है ना, एक अगर तुम जनरल में लेस देन 1 हो तो तुम्हारा ट्यूशन भी पूरा माफ हो जाएगा। अगर तुम इनकम सर्टिफिकेट नहीं ला पाते हो तो तुम्हारा वो माफ नहीं होगा। तो ये थोड़ा समझ के, और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे अंदर रह गया है तो तुम गधे नहीं हो, तुम कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, एक लव दिल कमेंट कर दो कि भैया सब कुछ समझ आ गया। एंड इस बार, और जो एनआईटी रायपुर आ रहे हो भाई, ठीक है, रायपुर जो आ रहे हो वो जरूर से कमेंट करो, एंड एक हार्ट, प्लीज एक हार्ट कर दो। चलो बाय बाय, दिल से लव यू। अरे क्या बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं। और जो एनआईटी रायपुर आ रहे हो, एनआईटी रायपुर में मिलते हैं।